रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लहू। बस जो शख्स नेकी करे, खुशी से नेकी करे, तो वो उसके लिए बेहतर है। मेरे ज़िम्मे जो मज़मून लगाया गया और नमाज दियाँ सुन्नतां। नमाज एक तो फ़र्ज़ है तो एक नमाज नफल है। ये दो ही नमाज़ां ने। जिसनों असीं सुन्नतां कहने हैं ना, वो भी नफल नमाज है। उसनों ततव्वो कहते हैं अरबी के अंदर। सलात ततव्वो है नफल नमाज। तो नफल नमाज नूं सुन्नतां इस वास्ते कह दिता जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो नमाज पढ़ते। तो आप जो फेल करन उन्होंने सुन्नत भी कहा जा सकता है। फिर जिन्हां नफलों नूं आप बड़ी पाबंदी नाल अदा करदे, उन्होंने सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है कि तकीद कीतियां गईयां सुन्नतां, यानी जिन्हां ते नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंदी की है, जिन्हां दी बड़ी फजीलत आई है, तकीद है। तो गैर मुअक्कदा बाहरले इस्तलाह जिहड़ी है ये साडे भाइयां दी बाद विच इजाद करदा है। हदीस विच ये चीज़ को नहीं मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा। तो नमाज या फ़र्ज़ है या नफल है। तो ये नफल नमाज जिसनों असीं सुन्नतां भी कहने हाँ, इनका फ़ायदा की है इन्हां सुन्नतां दा या इन्हां नफल पढ़न दा। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सब तो पहले हिसाबो किताब जो होना है ना, अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु सलातो। सब तो पहले बंदे दी नमाज दा हिसाब होएगा। फ़इन काना अतम्माहा कुतिबत लहू ताम्मा। जे उनकी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल उसने कीती हुई तो फिर मुकम्मल लिख दी जाएगी भी उनकी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल है। और अगर फ़र्ज़ नमाज में कोई कमी है, कोई नकस है, जिमें कि असी नमाज तो पढ़ने फ़र्ज़, वो खुशू, वो खुजू, वो दिल की हजूरी, वो नहीं हुंदा। कई कमियां रह जांदियां ने, कई बारी भुल जाइदा। तो जदों फ़रैज़ दे विच कमी होएगी ना, तो अल्लाह ताला फरमानगे कि मेरे बंदे दे जेरे नफल ने ना, वो देखो उनज़ुरू, अल्लाह फरिश्तियां नूं कहणगे उनज़ुरू ले अब्दी मिन ततव्वुइन, मेरे बंदे दी नफल नमाज वेखो। तो जे नफल नमाज हुई तो अल्लाह फरमानगे कि जिहड़ी कमी है ना फ़र्ज़ां दे विच, ये नफलों दे नाल पूरी कर दो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्म ज़कात व कज़ालिक। फिर ज़कात का मामला भी इंज ही होवेगा कि ज़कात फ़र्ज़ विच अदा करने में अगर कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमानगे मेरे बंदे दे नफली सदके वेखो। वो नफली सदके जिहड़े ने उन्हां दे ज़रिए वो फ़र्ज़ ज़कात की जिहड़ी कमी वो पूरी की जाएगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा तोखज़ुल आमालो अला हस्बे ज़ालिक। फिर तमाम दे तमाम अमल जिहड़े ने वो इस तरह ही उन्हां दा हिसाब होएगा। रोज़े फ़र्ज़ विच कमी हुई तो अल्लाह फरमानगे नफल रोज़े वेखो, वो नफल रोज़ियां दे नाल कमी पूरी कर दी जाएगी। फ़र्ज़ हज विच कमी हुई तो नफल हज अगर होया तो उहदे नाल कमी पूरी कर दी जाएगी।
तो जितने भी फ़राइज़ ने उन्हां अंदर जिहड़ी कमी वाक़या हो जाती है, वो कमी जिहड़ी है ना नवाफल के ज़रिए पूरी कर दी जाएगी। इस वास्ते नवाफल अगर असी पढ़ांगे नहीं, ये सुनतां पढ़ांगे ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है कमियां तो हैं साडे अंदर। तो किस चीज़ नाल फिर साडियां कमियां पूरियां होंदियां। तो इस वास्ते ये सुनतां, ये नवाफल, ये इन्हां दी अदायगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ़ायदा तो जो तुहाडे सामने मैं दसिया कि फ़राइज़ की कमी पूरी होंदी है। दूसरा फ़ायदा हदीस है कि अल्लाह ताला फरमांदे ने, हदीस कुदसी है कि मेरा बंदा जिहड़ा है ना, जिहड़ा मेरा दोस्त है, जिहड़ा उहदे नाल दुश्मनी रखे, आज़न तो हू बिल हरब, मैं उहदे खिलाफ ऐलाने जंग करना। और फिर फरमाया कि मेरा बंदा सब तो ज़्यादा मेरा कुर्ब जिस चीज़ के ज़रिए हासिल कर सकता है ना, वो फ़राइज़ ने, जिहड़ियां चीज़ां मैं उहदे ते फ़र्ज़ कीतियां ना, उन्हां नूं अदा करे, मेरा कुर्ब उन्होंने मिल जाएगा। तो नवाफल के बारे फरमाया वा माँ यज़ालो अबदी, कि मेरा बंदा लग्या रहिंदा है यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिले, कि नवाफल के ज़रिए वो मेरा कुर्ब हासिल करता रहिंदा है। नवाफल पढ़ता है, सुनता पढ़ता है, ताकि अल्लाह का कुर्ब मैनू मिल जाए। तो ये सुनता नवाफल ज़्यादा पढ़न दे नाल अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। अल्लाह ताला फरमाते ने मेरा उन्होंने कुर्ब मिल जाता है, तो मैं उस बंदे दे फिर कन बन जाना जिन्हां नाल वो सुनता है, मैं उहदियां अखां बन जाना जिंदे नाल वो देखदा है, मैं उहदे हथ बन जाना जिन्हां नाल वो पकड़दा है, मैं उहदे पैर बन जाना जिन्हां नाल वो चलदा है। इनका मतलब यह है कि ये अज़ा जिहड़े बंदे दे ने, जिहड़ा बंदा नवाफिल पढ़ता रहिंदा है और अल्लाह की मुहब्बत फिर उन्होंने मिल जाती है, तो उनके अज़ा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिर चलते हैं। उनका सुनना, उनका देखना, उनका पकड़ना, उनका चलना वो गलत नहीं फिर रह जाता। अल्लाह दे यानी कान बनन या अखां बनन का मतलब यह है कि उनकी अखां या उनके कान वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिर हो जाते हैं, फिर वो गलत नहीं चलते होंगे, अज़ा उन्होंने नेकी की तौफीक मिल जाती है। तो नवाफल का एक फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है। तीसरा फ़ायदा वो इस हदीस में ही दसिया गया है, व इन सआलानी लओतियन्नहु, अगर मेरा बंदा मेरे को सवाल करे, कोई चीज़ मंगे, मैं ज़रूर भी ज़रूर उस बंदे नूं देंगा। जिहड़ा बंदा नवाफल पढ़ता है, तो अगर अल्लाह को वो सवाल करे तो ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसनूं देंगा। ज़रूर भी ज़रूर ये हदीस के लफ्ज़ों का मैं तर्जमा कर रहा, यानी इस तरह तकीदी तौर पर जो है ना अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई। वाला इन इस्ताज़ानी, चौथा फ़ायदा, अगर मेरा बंदा मेरे को पनाह तलब करे कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहना अपने नफ्स अमारा कोलों, शैतान कोलों, जहन्नम कोलों, बुरियां चीज़ां कोलों, गुनाहां कोलों, तो अल्लाह ताला फरमाते ने लउईज़न्नहु, मैं ज़रूर भी ज़रूर उन्होंने अपनी पनाह च लै लेना। फिर नवाफल दे इन्हां सुनतां दे फवायद कि ये बेहतरीन नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालमू, जान लो कि नमाज जिहड़ी है नफल नमाज, ये खैरा अमालिकुम, तुहाडे बेहतरीन अमल जिहड़े ना उन्हां दे विचों है, बेहतरीन अमल। और छठा इनका फ़ायदा यह है कि नफल पढ़न नाल नबी अलैहिस्सलाम दी जन्नत विच हमसायगी मिल जाएगी, रफाकत मिल जाती है। हज़रत रबिया बिन असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रात नूं मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वास्ते पानी ले आया लोटे विच, बाकी ज़रूरत का समान मसवाक वगैरह, आप बड़े खुश होए। आपने कहा कि ए रबिया कोई सवाल कर, कोई चीज़ मांग। तो कहते हैं कि मैं क्या, ए अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना जन्नत विच तुहाडी रफाकत चाहना, कि जन्नत विच तुहाडे नाल होवां, तुहाडी हमसैगी होवे। आपने फरमाया अगर तू मेरी जन्नत विच रफाकत चाहना है तो फिर फ़ाइनी बेकसरत अला नफ्से का बेकसरत सजूद,
फिर अपने नफ्स के ऊपर कसरत दे नाल जो है ना सजदे कर, यानी ज़्यादा नफल नमाज पढ़ तो तैनू मेरी रफाकत मिल जाएगी जन्नत विच। तो मेरे भाईओ ये भी यानी सुनतां दा या नफलों का ये फ़ायदा है कि इनके ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम दी रफाकत मिल जाती है। और इन्ना ज़्यादा सवाब है कि 2 रकतां अगर कोई बंदा अच्छी तरह वज़ू करके पढ़ता है, हदीस चाहता है कि वो अपने दिल नाल बातां ना करे। वो जो नमाज पढ़ता है ना तो बंदा कई बार सोचन लग पैंदा, गल्लां वल उहदा ध्यान टुर जाता है, यानी जानबूझ के तो नहीं लेकिन उन्ना खुशू नहीं हुंदा तो ध्यान चला जाता है। फरमाया कि वो अपने नफ्स नाल बात ना करे, पूरे दिल की हजूरी नाल 2 रकतां पढ़े, अल्लाह उनके पहले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इन्ना सवाब है। और एक हदीस है फरमाया कि अल्लाह इनके ज़रिए गुनाह माफ़ करते हैं तो दर्जे बुलंद करते हैं नफल नमाज के ज़रिए। और एक फ़ायदा नफल नमाज का है कि इनके नाल बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंदा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लेटे, फिर आप फौरी तौर पर उठ गए। फरमाया आयशा मैनू छोड़, मैं नमाज़ पढ़ा। आप खड़े हो गए, नमाज पढ़ते रहे, सारी रात नमाज से गुजार दी थी। अम्मा जी फरमादियां ने मैं देखा कि नबी अलैहिस्सलाम दे पैरां उत्ते सोज आ गई, वरम आ गया। तो मैं क्या है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुहाडे नाल बख्शिश का वादा कर लिया है, जन्नत का वादा कर लिया है, तो फिर तुसी इस कदर इबादत करते हो। आपने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए ऐशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बना। यानी ये जो नवाफल ने ये फ़र्ज तो नहीं, एक ज़ैद चीज़ है, ये ज़ैद एक चीज़ है। नाफिल तल्लक, अल्लाह ने कुरान च भी नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है कि एक ज़ैद चीज़ है। तो इनके ज़रिए बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों भी इसी तरह रवायत ये साबित है कि आप दे पैरां ते वरम आ गया और आपने कोलों पूछा गया तो फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन। तो मेरे भाईओ सुनता नवाफल नूं पढ़ना, ये जिन्हें नाल अल्लाह का शुक्र बंदा अदा करता है। गोया कि कई बंदियां ने अपना तरीका ही ये बना लिया होंगे कि सुनता नहीं पढ़निया, नफल नहीं पढ़ने, वो दौड़न दी करते हैं, फ़र्ज पढ़ लेने तो ठीक है, सुनता रह गई ने तो ठीक है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा ते साड़ी रूहानी माँ उम्मे हबीबा और रवायत करदियां ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा 12 रकतां नफल ये पढ़दा है नमाज़ां दे अंदर, अल्लाह उनके वास्ते जन्नत विच महल तैयार कर देंदे ने। वो 12 रकतां केड़ियां ने? 4 रकतां जोर दी नमाज तो पहले और 2 रकतां जोर दी नमाज तो बाद, फर्जां तो बाद 6 रकतां हो गईयां। 2 रकतां मगरब दी नमाज तो बाद, फर्जां तो बाद 8 रकतां, 2 इशा दे फर्जां तो बाद 10 ते 2 सुबह दे फर्जां तो पहले। ए 12 रकतां जेड़ा बंदा पढ़े अल्लाह उनके वास्ते जन्नत विच महल बना देंदे ने। और एक रवायत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करदियां ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा जोर तो पहले 4 रकतां पढ़े तो जोर तो बाद भी, यानी जोर तो बाद का मतलब जोर दे फर्जां तो बाद भी 4 रकतां पढ़े तो उस बंदे उत्ते अल्लाह जहन्नम की अग हराम कर देंदे ने। यानी एक है ना कि बंदे को गुनाहां की वजह तो जहन्नम में चला जाए, कुछ अरसा रवे, फिर अल्लाह कढ़ के जन्नत में दाखिल कर देन। इस बंदे नूं अल्लाह जहन्नम में दाखिल ही नहीं करनगे, जहन्नम की अग नूं छू ही नहीं सकेगी, अल्लाह हराम कर देंदे। ये फ़ायदा है ये जेड़ा जोर दी नमाज दियाँ 8 रकतां पढ़े फर्जां तो इलावा, 4 पहले 4 बाद विच, ये इस तरह पढ़िए तो फिर ये 12 की बजाय 14 रकतां हो जांदियां ने। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कोलों रवायत है कि वो कहते हैं कि 2 रकतां भी नबी अलैहिस्सलाम जोर तो पहले पढ़ लेंदे सन। जिहड़ियां 4 रकतां ना
वो अगर 2 पढ़ीए तो फिर 10 रकतां बनदियां ने कोले नमाज़ां दी। इस तरह सुबह दियां जिहड़ियां 2 रकतां ने, सुबह दियां सुन्नतां जिन्हां नूं असीं कहने आ, ये नबी अलैहिस्सलाम सफ़र विच भी नहीं छड्डदे सन। सफ़र विच नमाज कसर हुंदी है, फर्ज भी 2 घट जाते हैं, लेकिन ये 2 रकतां आप सफ़र विच भी पढ़ते सन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर नमाज दियां ये 2 रकतां, ये 2 सुन्नतां पूरी दुनिया ते दुनिया विच जो कुछ मालो मता है उहदे नालों ये 2 रकतां बेहतर ने। इन्ना अजरो सवाब है इन्हां 2 रकतां दा। लेकिन रकतां या तो फिर सुबह दे वक्त पहले फर्जां तो पढ़ियां जान, अगर बंदा लेट हो गया तो फर्जां नूं आके मिलिया तो फिर वो बाद विच भी पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि सूरज निकलन का वो इंतज़ार करे। हज़रत कैस कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम आए, आपने नमाज़ पढ़ाई, मैं भी पढ़ी, तो मैं फिर खड़ा होके तो नमाज़ पढ़न लग पिया। आपने फरमाया महलन या कैस, कि आ सलात आने मान, ठहर जाए कैस, 2 नमाज़ां कट्ठियां, तू हुण साडे नाल नमाज पढ़ी। हज़रत कैस कहते हैं मैं क्या ऐ अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन्नतां नहीं सन पढ़ियां, मैं वो पढ़ रहा, यानी फ़र्ज़ां तो बाद ही पढ़न लग पाए सन। आपने फरमाया ठीक है। फिर तिरमिज़ी दी रवायत है, अल्लामा अलबानी ने भी इस हदीस नूं सही किया। तो एक रुखसत है कि फ़र्ज़ां तो बाद सूरज निकलण तो पहले भी ये सुन्नतां पढ़ियां जा सकदियां ने। कई साडे भाई इस मसले नूं मनदे ही नहीं। जुमे दियां सुन्नतां किनियां ने, रकतां किनियां ने जुमे दी नमाज दियां? हदीस चाहता है कि जेड़ा बंदा गुसल करके जुमे वास्ते आंदा है, फसल्ला माँ कुद्दरा लहू, उसने नमाज पढ़ी जितनी उनके वास्ते अल्लाह ने मुकद्दर कर दी सी। यानी जब तक जुमे का टाइम ना होवे ते दिल भी मन्ने 2 रकतां तो पढ़नियां ही पढ़नियां ने, तो 2 तो ज़्यादा 4 पढ़ लवे, 6 पढ़ लवे, 8 पढ़ लवे, 10 पढ़ लवे, 20 पढ़ लवे, टाइम अगर है जुमे तो पहले जितनियां रकतां उनका दिल करता है ना वो पढ़ सकता है। इन्हां दी कोई तादाद हदीस विच मुकर्रर नहीं। यही लफज आते हैं कि जुमे वास्ते गुसल करके जेड़ा बंदा आए तो फसल्ला माँ कुद्दरा लहू, फिर जिन्नी उनके वास्ते अल्लाह ने मुकद्दर कर दी, अल्लाह तौफीक दे वो नमाज पढ़ लवे। फिर उस तो बाद खामोशी नाल जुमा सुने तो अल्लाह तबारक व तआला उनके अगले जुमे तक दे गुनाह ते 3 दिन दे मजीद भी, यानी 10 दिन दे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते। तो जेड़ा बंदा जुमा हो रहा है तो वो आया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकतां पढ़े, फल याता जव्वज़, तो मुख्तसर पढ़े, लमियाँ ना पढ़े, क्योंकि खुतबा हो रहा है। 2 मुख्तसर रकतां पढ़ के तो वो बैठ के तो खुतबा सुने। आके वैसे नहीं आदमी बैठ सकता। मगरब दी नमाज के बारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कबलल मगरब रकातैन, सल्लू कबलल मगरब रकातैन, मगरब दी फर्जां तो पहले आपने फरमाया 2 रकतां पढ़ो। 2 बारी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला फिस सालिसते लिमन शाआ, तीसरी दफ़ा फरमाया जिंदा दिल करे। यानी जिमें आपने हुक्म दिता फिर तो ज़रूरी हो जाना सी, तो आपने फरमाया कि नहीं जिंदा दिल करे, ज़रूरी नहीं। सहाबा अंदर तो बड़ा शौक सी, हदीस चाहता है कि जो मगरब की अजान हुंदी वो सतूना वाल दीवार वाल दौड़ते कि असी वो 2 नफल पढ़ीए। तो इस तरह सहाबा पढ़ते सन कि बाहरों कोई बंदा ज़रा लेट आया है ना, उन्होंने इंज लगता सी भी मगरब की नमाज हो गई, पढ़ी गई है। हालांकि नमाज नहीं सी होई हुंदी, अजे तो वो नफल पढ़ रहे होंदे सन जेडे फर्जां तो पहले ने। तो साढ़े कई भाई तो पढ़ते ही नहीं, उन्हें छड़ दिते ने। तो अहले हदीसां की मैं बात करना, इत्थे भी कई मस्जिदां विच तो यह मामला है, मैनू तुहाडा तो नहीं पता कि वो अजान होवे तो बस जमात करा देंदे ने। नहीं, वक़्त लाजमी देना चाहिए है। बाकी 2 रकतां जिहड़ियां ने ये चूँकि हैं नफल, तो नफलों नाल ज़ौक शौक फ़ायदा बड़ा है, तो उन्होंने बताया है तो पढ़ने चाहिए ने, ताकि अजरो सवाब दे हकदार असी बन जाइए।
तो ये अगर ना भी कोई पढ़े तो इन्ना वक्त ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अजान का मतलब की है लोगों नमाज वाल बुलाना कि आ जाओ नमाज वाल, तो कुछ थोड़ा जा टाइम भी देना चाहिए ना कि जिन्हें अजान सुनी वो पहुँच जाए। और हदीस से आंदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैना कुल्ले आज़ा नैने सलातुन, कि दो नमाजा दो अजाना दे दरम्यान नमाज है। दो अजाना तो मुराद एक अजान ते तकबीर, तकबीर दे ऊपर भी अजान का लफ्ज़ आया है। तो अजान ते तकबीर दे दरम्यान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज है। ये हुक्म आम है, कोई भी होए। मसलन इशा दी नमाज है ना, इशा दी नमाज तो पहले कोई रकतां साबित नहीं, लेकिन ये दो रकतां आदमी पढ़ सकता है इस हदीस की रूह नाल कि जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजान ते तकबीर दे दरम्यान जो है ना वो नमाज है, तो दो रकतां पढ़ ले। तो दो रकतां इशा तो बाद ने जिहड़ियां कि हज़रत उम्मे हबीबा की रिवायत तुहाडे सामने पढ़ी है उहदे विच, तो ये है नमाज इशा दी, यानी 4 फ़र्ज़ ते 2 सुन्नतां, ते अगर पहले आ गया तो 2 पहले भी फ़र्ज़ां तो पढ़ लवे, तो ये नमाज है। कई लोगों ने इशा दियाँ 17 रकतां बना दित्तियां ने, 4 तो पहले, फिर 4 फ़र्ज़ 8, फिर 2 सुन्नतां 10, फिर 2 नफल 12, फिर 3 वितर 15, फिर 2 नफल 17। लेकिन ये 17 इस तरह नफल पढ़ने साबित नहीं। हदीस से आंदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत कर दिया ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जी नफल नमाज है घर में पढ़नी अफजल है। फ़इन्ना अफजल सलातिल मरे फ़ी बैतिही इल्लल मकतूबा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे दी नफल नमाज जी है सुनतां जड़ियाँ ने इस अफजल घर विच ने, फ़र्ज़ नमाज जी है वो मस्जिद विच। तो अम्मा जी फरमांदियां ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर दियाँ 4 रकतां पढ़ते, फिर मस्जिद चले जाते फ़र्ज़ पढ़ाते, फिर घर आके 2 रकतां पढ़ते, फिर असर दी नमाज दियाँ 2 रकतां अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कदे नहीं छड़िया। असर दे फ़र्ज़ां तो बाद 2 रकतां आप घर आके पढ़ते, और इशा दी नमाज फिर मगरब दे बारे फरमांदियां ने कि आप जाते फ़र्ज़ पढ़ाते, फिर आके घर विच 2 रकतां पढ़ते, फिर इशा दी नमाज वास्ते जाते फ़र्ज़ पढ़ा के आके तो फिर 2 रकतां पढ़ते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम दे चचा हज़रत अब्बास दे बेटे अब्दुल्ला, इन्हां दी खाला जी ना हज़रत मैमूना वो नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी सी, तो ये खाला के घर चले जाते सन आप दे घर, यानी तो कहते ने मैं देखा कि आपने 4 फ़र्ज़ मस्जिद च पढ़ाए इशा दे, फिर घर तशरीफ़ लाए तो घर में 4 रकतां पढ़िया। इनका मतलब यह है कि इशा के फ़र्ज़ां तो बाद 2 रकतां भी ने तो 4 रकतां भी पढ़िया जा सकदियां ने, यह भी नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़िया ने, सही बुखारी की रिवायत है। तो ये नमाज नवाफिल कि जिनकी बहुत बड़ी फजीलत है। नफल नमाज के बारे एक ये भी है कि नफल नमाज जी है इस सवारी उत्ते भी पढ़ी जा सकती। नबी अलैहिस्सलाम सवारी उत्ते सवार होंदे तो एक दफ़ा उनका मूँह किबला वाल कर लेंदे, फिर जिधर भी उनका मूँह होंदा आप नफल नमाज पढ़ते रहते। वितर भी आप सवारी उत्ते पढ़ लेंदे सन, लेकिन रुकू करते झुके ज़ाहिर बात है सवारी उत्ते करना है, तो रुकू नालों सजदे विच ज़्यादा चुकदे कि फ़र्क हो जाए रुकू ते सजदे का। हुण भी कोई बंदा कुर्सी ते नमाज पढ़े तो वह रुकू नालों सजदे विच थल्ले ज़्यादा चुके कुर्सी ते बैठा होया ही, ताकि उनकी नमाज का फ़र्क हो जाए कि हुणे सजदा कर रहा है तो हुण पहले ने रुकू कीता सी। तो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम सवारी उत्ते नमाज पढ़ लेंदे, यानी नफल नमाज सवारी उत्ते भी पढ़ी जा सकती है और बह के भी नफल नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है वो बह के नफल नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उन्हें सवाब अद्धा मिलेगा। लेकिन अगर वो बीमार है मजबूर है खड़ा होकर पढ़ ही नहीं सकता, फिर बह के पढ़ता है फिर पूरा ही मिलेगा। नफल नमाज के बारे एक ये भी है कि कुरान मजीद इंज देख के ना, जिमें हुण तरावी की नमाज है तो कोई हाफज नहीं है तो कुरान देख के
तो वह मतलब पढ़ी जाए तो इस तरह नफल नमाज पढ़ लवे। अम्मा ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दा एक गुलाम सी, ज़कवान उनका नाम से रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने नमाज तरावी पढ़ाता सी नफल नमाज, तो वह मुसहफ तो यानी कुरान तो देख के तो पढ़ाता सी। तो नफल नमाज कुरान तो देख के, फ़र्ज नहीं, नफल नमाज जी ना ये देख के भी पढ़ाई जा सकती है। और नफल नमाज के बारे कुछ ऐसे औकात ने जदों ये नहीं पढ़नी चाहिए। एक तो जदों तकबीर हो जाए ना फिर नमाज ये नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रवायत है, इज़ा उकीमत सलात हो फला सलात इल्लल मकतूबा था, जदों फ़र्ज नमाज वास्ते तकबीर कह दी जाए फिर फ़र्ज नमाज तो इलावा कोई होर नमाज नहीं। कई साढ़े भाई फ़र्ज होए खड़े होंदे ने, वो सुनता पढ़ी जाते होंदे ने पिछे, तो ये बात गलत है। अगर तुसी आए जे तुसी नमाज शुरू कर लईए, तुहानू पता भी है 1 मिनट बस पिया जमात चो, कोई बात नहीं, जिसले तकबीर होवे छड्ड दिओ, जिन्नी पढ़ी जे उन्दा सवाब मिल जाएगा, भावें अद्धी रकत पढ़ीए। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जेड़ा बंदा एक ज़र्रा भी नेकी करता है ना, उनका सवाब भी क़यामत वाले दिन देख लवेगा। तो इंज वेखी जाना कलाक नूं, ते इंज पिछां टूटियां वाले इमाम नूं वेखी जाना आया है कि नहीं, ये तरीका नहीं अच्छा। आए हो तो तुसी उंज तां बह नहीं सकते, मस्जिद विच तहियतुल मस्जिद ज़रूरी ने, 2 रकतां तो ज़रूरी ने। तो इस वास्ते खड़े होने नालों बेहतर है कि तुसी नमाज पढ़ लो। इधर उधर वेखण नालों, गल्लां करन नालों, इंतज़ार करन नालों ते 2 नमाज पढ़ लो। जिसले तकबीर होगी, जे ना मुकम्मल हो गई तो ठीक है, ना मुकम्मल होए तो छोड़ दो, जिथे तकबीर हो गई उत्थे छड्ड दो नमाज। सलाम फेरन की जरूरत नहीं, बस ख़त्म हो गई नमाज, उत्थे नाल जमात दे मिल जाओ। नफल नमाज एक तो यानी इस वक्त ख़त्म हो जाती। दूसरा है कि जदों सुबह की नमाज पढ़ी जाए सूरज निकलन तक तुसी नमाज नफल नहीं पढ़ सकते। सूरज जदों निकल आवे, तीसरा यानी चीज़ कि जदों नफल नमाज नहीं पढ़नी, सूरज एक नेज़े तक जब तक बुलंद ना होवे नफल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज शैतान दे सिंघां दे विचों तलू हुंदा है, काफर उस वक्त सजदा करते हैं, शैतान सजदा करता है, तुसी जिहड़ा है ना उस वक्त नमाज ना पढ़ो। तो सूरज तलू जदों हो जाए, कुछ बुलंद हो जाए, हत्ता तरता फे हदीस लफ्ज़ ने, हत्ता कि बुलंद हो जाए, फिर जो है ना वो नमाज पढ़ो। और इशराक की नमाज ख़ास तौर पर पढ़नी होंदी है। इशराक दे जेड़े 2 नफल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनू अव्वाबीन भी कहा जाता है, इशराक भी, चाशत भी। नमाज नाम 3 ने लेकिन नमाज दरअसल ये एक ही है। घट तो घट इहदे 2 रकतां ने, 4 भी ने, तो फतह मक्का वाले दिन नबी अलैहि सलाम ने 8 भी पढ़िया ने। 8 तक पढ़ सकता है बंदा। और जिहड़ा बंदा सुबह की नमाज पढ़ के हदीस च आंदा बैठ जाए तो फिर अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो जदों सूरज निकल आया बुलंद होया है, हुण ये 2 रकतां पढ़े इशराक दियाँ, इनू एक हज तो एक उमरे का, मुकम्मल हज तो मुकम्मल उमरे का सवाब मिलता है। और एक रवायत ये है, ये हज़रत अनस दे रावी ने जी हुण बयान की, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बंदे दे 360 जोड़ ने, हर सुबह हर जोड़ के उत्ते सदका ज़रूरी है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाह अकबर कहना भी सदका है, नेकी का हुक्म देना भी सदका है, बुराई तो रोकना भी सदका है। तो फिर आपने फरमाया जेड़ा बंदा ये इशराक दियाँ 2 रकतां पढ़ लै, उनके ये 360 जोड़ा तो जेड़ा सदका से ना ये सारा ही अदा हो जाता है। तो इन्हां 2 रकतां का बहुत बड़ा अजर है। इस तरह नवाफल नमाज के अंदर नमाज तस्बीह है। आपने अपने चाचा हज़रत अब्बास नूं कहा कि चाचा मैं तैनूं एक तोहफा ना दें, एक बहुत बड़ा नेक अमल ना दसा जिंदे नाल तेरे गुनाह जेड़े ने, कई तरह के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, कि जेड़े गुनाह जेड़े ने तेरे अगले गुनाह ने वो भी माफ़ हो जाएंगे, पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, नवे भी माफ़ हो जाएंगे, पुराने गुनाह जेड़े ने वो भी माफ़ हो जाएंगे, और जेड़े ज़ाहिर गुनाह ने वो भी माफ़ हो जाएंगे, जेड़े पशीदा गुनाह ने वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह आपने फरमाया कि गुनाह तेरे माफ़ हो जाएंगे।
तो तू ये नमाज चचा पढ़, अगर हो सके तो हर रोज़ पढ़, जे रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हफ्ते च एक दफ़ा पढ़ लै, जे हफ्ते च ना पढ़ सकें तो महीने च एक दफ़ा पढ़ ले, जे महीने च एक दफ़ा ना पढ़ सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ ले, जे साल च एक दफ़ा ना पढ़ सकें तो ऐ चचा ज़िंदगी च एक दफ़ा पढ़ ले। और नमाज तस्बीह की है कि आदमी अल्लाह अकबर कह के 4 रकतां ने नमाज तस्बीह दियाँ, 4 रकतां शुरू करनिया ने अल्लाह अकबर नाल, तो सना पढ़ के फातिहा पढ़ के कोई सूरत पढ़ के तो उस तो बाद पढ़ना है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। ये तस्बीह 15 बारी पढ़नी है। फिर आदमी रुकू चला जाए, रुकू दुआवां पढ़ के तो फिर ये तस्बीह 15 बारी पढ़े, 10 बारी पढ़े। फिर रुकू तो जो उठे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पूरी दुआ पढ़ के तो फिर ये तस्बीह जी है ना 10 बारी पढ़े। फिर बंदा सजदे में चला जाए, सजदे दे विच दुआ पढ़, सजदे दी पढ़ के फिर 10 बारी ये तस्बीह पढ़े। फिर बंदा सजदे तो उठ के ते जी सजदे के दरम्यान की दुआ है वो पढ़ के तो फिर ये तस्बीह 10 बारी पढ़ के तो दूजा सजदा करे। फिर दूजे सजदे में सजदे दुआ पढ़ के तो फिर ये तस्बीह 10 बारी पढ़े। फिर दूजे सजदे जो उठ के तो जलसा इस्तराहत जरा यानी बह के तो फिर उठना चाहिए ना, वो बैठना है ना जरा जलसा इस्तराहत, उनके फिर 10 बारी पढ़ के तो फिर ये उठे। ये एक रकत 75 दफ़ा हो जाता है, गिन लवो। यानी कि सब तो पहले तो खड़े किरात करके इन्हें 15 बारी पढ़ना है, फिर 10 बारी पढ़ना है रकू में, कितना हो गया 25 हो गया। फिर रकू तो उठ के तो समय अल्लाह पढ़ के फिर 10 बारी पढ़ना है, कितना हो गया 35। फिर इन्हें सजदे च 10 बारी पढ़ना, कितना हो गया 45। फिर इन्हें जलसा जिन्हें 2 सजदे के दरम्यान 10 बारी पढ़ना है, कितना हो गया। फिर दूजे सजदे 10 बारी पढ़ना है, फिर दूजा सजदा करके बह के तो फिर 10 बारी पढ़ना है, 75। 4 रकतां 300 बारी ये तस्बीह बनती है। तो ये नमाज जिहड़ा बंदा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिता है। बाज़ उलमा ने इनू हसन ले गैरी किया है। हसन ले गैरी का मतलब है कि जिंदे उत्ते अमल किया जा सकता है। इनके कोई ऐलान करके नमाज तस्बीह दे, जिमें कई जगह ते औरतां इस तरह पढ़दियां ने, जमात करानी ऐलान करने, ये तो सही नहीं। कल्ला बंदा जिहड़ा ना वो नमाज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और इनका बहुत बड़ा अजर है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम तोहफा करार दे रहे हैं। अच्छा इन अंदर ये भी है कि सगीरे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं तो कबीरे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं इहदे नाल। हालांकि कबीरे गुनाह जिन्हें तौबा तो बगैर माफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये वैध नमाज है कि जिंदे नाल कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। इतना बड़ा है। इस तरह मेरे भाइयों नमाज इस्तिस्का बारिश की नमाज वो भी नफल नमाज ही है। नमाज कसूफ है, खसूफ है, यानी सूरज नू गिरान लग जाए, चांद नू गिरान लग जाए, 2-2 रुकू करके लंबी किरात करके ये नमाज़ा ने। तो इंज अपना इस्तिखारा दी नमाज है। इस तरह तौबा दियाँ 2 रकतां कि बंदा गुनाह कर बवे तो 2 रकतां पढ़ के ते अल्लाह को दुआ करे कि अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देंदे ने। तो सजदा वैसे कल्ला सजदा भी नबी अलैहिस्सलाम कर लेंदे सन। सजदा शुक्र को खुशी की खबर आँदी तो आप शुक्र सजदा कर दे, या जिमें सजदा तलावत है वो कल्ला सजदा है। तो सजदियां का भी यानी बहुत फ़ायदा है। नफल नमाज के सवाब ने, और नफल नमाज जी बंदा को बहुत ज़्यादा मौके ने, ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इन्हू ज़ाया नहीं करना चाहिए। मस्जिद आके भी बंदा जो ना वो अल्लाह वाल मुतवज्जे ना हो तो फिर बदकिस्मती है। अल्लाह ताला मैनू भी तुहानू भी ज़्यादा तो ज़्यादा जो है नफल नमाज, फ़र्ज़ नमाज, नफल नमाज पढ़ने की तौफीक दे। कुरान की आयत का जिहड़ा हिस्सा मैं पढ़िया सी ना, फमन ततव्वा खैरन, जिहड़ा खुशी नाल नेकी करे फहुवा खैरुल्लाहु, उनके वास्ते वो बेहतर है। ये नफल नमाज ये खुशी नाल ही नमाज पढ़नी होंदी, फ़र्ज़ तो है नहीं। अल्लाह तौफीक दे। वमा अलैना अल बलाग।